हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत की थी, जिसका नाम है वेरिएशन। आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं। आज जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम आप देख सकते हो बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है इनवर्स वेरिएशन। इसके पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 2 हुआ था दोस्तों, उसमें आपने देखा होगा, ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो हमने पढ़ा था डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब कोई भी एक नंबर डायरेक्टली वेरिएट करता है कोई दूसरे नंबर से, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर पैरामीटर दूसरे पैरामीटर से डायरेक्टली वेरिएट करता है, जिसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो आपको याद होगा हमने ये कल के लेक्चर में देखा हुआ था, दैट इज अगर कोई भी एक्स है, यानी कि कोई भी एक पैरामीटर है, कोई भी एक नंबर है, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई से, तो हम लोग इसका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी निकालते थे, दैट इज एक्स इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय वाई। और इसी के हेल्प से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस सेट जो था हमारा, उसको भी हमने सॉल्व किया हुआ था। तो आपने जरूर से वो वीडियो देखा होगा। अगर किसी ने यहाँ पे वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले वो वीडियो देखिए, बाद में ये वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बताने जा रहा हूं कि आज का जो टॉपिक है इनडायरेक्ट या फिर इनवर्स वेरिएशन जिसको बोलते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन जो हमने देखा, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है ना, ये हमने देखा। तो एक्स जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वाई से, तो हम लोग कैसे सिंबल यूज करते थे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वाई। लेकिन यहाँ पे इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल या फिर 1 अपॉन के फॉर्म में होता है, ये आपको याद होगा। तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूं डायरेक्टली। अगर लेट सपोज कोई मेरा एक नंबर है एक्स, ठीक है, मैंने एक नंबर ले लिया एक्स। तो एक्स मेरा क्या है, कोई भी एक नंबर है, कोई भी मेरा पैरामीटर हो सकता है। तो अगर मेरा कोई भी नंबर इनवर्स वेरिएशन में आता है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि एक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वाई, एंड वाई मेरा क्या रहेगा, कोई और नंबर हो सकता है। तो कभी भी याद रखना, जब भी कुछ आपको ऐसा दिखेगा कि समथिंग नंबर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के फॉर्म में सामने वाला नंबर दिखेगा, तो समझ जाना ये कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है। इनवर्स मतलब क्या होता है, रेशियो में, या फिर उसको हम लोग प्रोपोर्शनल में बोलते हैं 1 अपॉन के फॉर्म में। तो कोई भी नंबर है, लेट सपोज कोई मेरा नंबर होगा 8, तो 8 को मैं बोलूंगा दैट इज 8 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 8। तो इस तरह से मैं इसको बोल सकता हूं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि इनवर्सली वेरिएशन या फिर डायरेक्ट वेरिएशन, दोनों में फर्क है। डायरेक्ट वेरिएशन हम लोग का डायरेक्टली अपॉन सामने सामने रहेगा कि हमारा एक्स जो होता है वो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वाई के, लेकिन हमारा इनवर्स वेरिएशन जब भी होता है तो वो हमारा 1 अपॉन वाई के फॉर्म में होता है। ये चीज बस आप लोग याद रखना है, बाकी चीज जो है हम लोग इसको आगे सॉल्व करके बताएंगे। तो ये चीज आपको समझ गया। अब आगे क्या करना है, जैसे कि आपने उसमें देखा था डायरेक्ट वेरिएशन में कि x इज इक्वल टू के वाई था हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, नॉट सॉरी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है ना। मोशन मेरा फिजिक्स में चला जाता हूं मैं कभी कभी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज डिफरेंट थिंग। मैं बात कर रहा हूं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन की। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन की हम लोग बात करें तो जैसे मैंने बोला कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वाई, यानी कि इनवर्सली वेरिएशन इसको बोल सकते हैं, दैट इज इनवर्सली वेरिएशन है। तो इसको मैं आगे कैसे सॉल्व करूंगा कि x हम लोग कभी भी याद होगा आपको, मैंने एक चीज बताया था कल के ही लेक्चर में कि इन ऑर्डर टू रिमूव दिस साइन, अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हटा के इक्वल का जो साइन होता है, इज इक्वल का जो साइन होता है उसको लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा तो, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, करेक्ट है दोस्तों। तो अगर मैं उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके ये साइन हटा के मैं इक्वल लिख सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे भी वही किया कि x इज इक्वल टू लिख के k, यानी कि k मेरा क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होता है। कल भी हमने देखा था कि हमेशा हम लोग k यूज किए थे। तो k क्या होता है हमारा, दैट इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोल सकते हो। तो k मैंने यूज किया एंड मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वाई, तो पहले सही है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, k मल्टीप्लाई बाय 1, डॉट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो k डॉट 1 यानी कि k मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1 इज k, एंड नीचे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। और साथ ही में इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं कि दैट इज x और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k। तो ये मेरा क्या रहेगा दोस्तों, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपको याद रखना है, दिस इज क्या है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है ना। मैं मोशन बार बार बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है, ठीक है। मेरे मुंह से मोशन निकल रहा है क्योंकि फिजिक्स ज्यादा ही पढ़ा लेता हूं मैं कभी कभी, तो मोशन निकल जाता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये आप लोग को याद रखना है। तो अगर आपको कोई पूछता है डायरेक्टली कि अगर आपको कुछ ऐसा कुछ दिया रहेगा कि सम थिंग या फिर सम वेरिएबल, सम पैरामीटर, सम नंबर इज प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया रहेगा, तो आपको दो ही क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। क्योंकि हमने प्रीवियस जो लेक्चर नंबर 2 देखा था उसमें जब डायरेक्ट वेरिएशन का हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें भी दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। आपको एक चीज तो पूछेगा कि आपका जो k का वैल्यू यानी कि जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है उसका वैल्यू निकालो, या तो आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन का वैल्यू, या फिर उसको उसके फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो हमेशा याद रखना है आपको कि x मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू के होता है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, वो आपको याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो बेसिक चीजें हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब सीधा सीधा मैं आपको एक एग्जांपल जो है सॉल्व एग्जांपल वो करा देता हूं, फिर आज का लेक्चर को आज छोटा ही रखना है, शॉर्ट ही रखना है, क्योंकि इसके बाद सीधा हम लोग को प्रैक्टिस सेट पे जाना है। लेकिन आज हम लोग नहीं जाएंगे प्रैक्टिस सेट पे, जो हमारा लेक्चर नंबर 4 आएगा उस पर मैं प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। तो आज का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल जो कि थोड़ा बड़ा भी है, तो आपको वो ध्यान से समझना होगा। इसके लिए यहाँ पे मैं टाइम ले रहा हूं, आराम से ले रहा हूं, एंड आपको वो जो सॉल्व एग्जाम्पल है टेबल बना के बकायदा यहाँ पे प्रॉपर टेबल बना के यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आपको ध्यान से देखना है, बस आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है।
ओके तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं यहाँ पे कि एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपके जो पेज नंबर है, पेज नंबर 37 आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए दोस्तों। मैं यहाँ पे वो टेबल को भी ड्रॉ करूंगा आप लोग के लिए। इसके पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ सबसे पहले, एंड आपको टेबल भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक हेडिंग डाल दूं क्वेश्चन का। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा मैं लिखता हूं, एग्जांपल नंबर 1। ओके, क्वेश्चन इस तरह पूछा है, इफ ए वैरीज इनवर्सली, क्वेश्चन ही बोल के रखा है कि ए जो है वो वैरी कर रहा है इनवर्सली, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। मतलब आपका जो ए रहेगा वो क्या रहेगा, ए जो है वो इनवर्सली वैरी कर रहा है बी के साथ। तो जो भी यहाँ पे लिख के बोला है कि ए वैरीज इनवर्सली एज बी, तो हमारा इनवर्सली मतलब 1/b हो जाएगा। ठीक है ना, ए वैरीज इनवर्सली बी बोला है मतलब ए प्रोपोर्शनल टू 1/b हो जाएगा। इनवर्सली का मतलब 1/में होता है। ये हमारा पहला कंडीशन दिया हुआ है। एक टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी मैं बना लेता हूं आप लोग के कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, टेबल फटाफट से छोटा सा टेबल मैं ड्रॉ कर लेता हूं आप लोग के लिए शॉर्ट में। ठीक है, 3 चीज दिया हुआ है टेबल में। ठीक है, यहाँ पे मैं टेबल को भी अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा सकूं। ठीक है, 4 कॉलम है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 कॉलम है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे टोटल 5 कॉलम है। उसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले में ए है, बी है, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय बी है, करेक्ट है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 20 है, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो 120 हो जाएगा, करेक्ट है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में आप देखोगे तो 12 है, यहाँ पे ब्रैकेट पे मतलब छोड़ के रखा हुआ है, यहाँ पे आपको भरना है, करेक्ट है। एंड लास्ट में इधर पे भी 120 आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 15 दिया हुआ है, ये वैकेंट है, एंड अगेन दिस वन इज वैकेंट। ये यहाँ पे वैकेंट है, यहाँ पे 4 है, और ये भी वैकेंट है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा हुआ है आपको कि अगर मेरा जो ए है वो इनवर्सली वेरिएट करता है बी के साथ, तो हमें ये जो टेबल दिख रहा है इसमें जो अननोन जगह बचे हुए हैं, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये जो अननोन जगह बचे हुए हैं उसका आपको वैल्यू निकाल के दिखाना है। बहुत सिंपल है दोस्तों, कैसे करना है ये आपको मैं बताने वाला हूं। तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये चीज अगर आपने सीख लिया तो आगे जो हम लोग का लेक्चर नंबर 4 आएगा आप लोग के लिए, और उसमें जो मैं प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे ये एक चीज यहाँ पे क्लियरली बोल के रखा है कि ए इज डायरेक्टली यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। तो हम लोग को एक कंडीशन तो पता है कि हमारा जब भी ऐसा होता है तो हमने एक इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमने अभी अभी सीखा, क्या था, x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k। लेकिन यहाँ पे x और y क्या है हमारे लिए, a और b है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू k हो जाएगा, करेक्ट है। यही तो है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इस चीज के लिए। तो a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू k हो गया। यहाँ पे पहले कंडीशन में आप देखोगे फर्स्ट में, तो a एंड b का जो वैल्यू है वो देके रखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर मैं बोलूंगा तो a मेरा क्या है, यहाँ पे 6 है, b मेरा क्या है 20 है। तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूं इसको। तो a मेरा 6 है तो मैंने a की जगह पे 6 डाल दिया, b की जगह पे क्या डाल दिया आपने 20 डाल दिया, तो आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। तो k आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो k इज इक्वल टू 120 मिल गया आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, यहाँ पे k इज इक्वल टू 120 मिल गया, करेक्ट है। तो ये चीज मिल गया। जब आपको k का वैल्यू जब मिल जाता है तो आप क्या करते हो, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन को निकाल सकते हो। तो k आपको जब 120 मिल गया तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो, करेक्ट है। ये चीज आप निकाल सकते हो। अब k आपका जो भी था, k जो भी रहेगा, ये जो k रहेगा वो क्या रहेगा, a मल्टीप्लाई b रहेगा। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो, जैसे कि सेकंड कंडीशन है हमारा, सेकंड कंडीशन में मतलब ये सेकंड है ना, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, आप ऐसे ऐसे मैं बना के रखता हूं, ये फोर्थ है, हाँ बराबर 4 ही है ना टोटल। हाँ, टोटल हमारे पास 4 है। तो सेकंड कंडीशन में आप देखोगे, सेकंड में हम लोग को बोला है कि a जो है मेरा 12 है। सेकंड कंडीशन में a मेरा 12 है। ठीक है, यहाँ पे एक और पार्टीशन कर देता हूं मैं। सेकंड कंडीशन में a मेरा 12 है, b मुझे पता नहीं है, मतलब b क्वेश्चन मार्क है, करेक्ट है। और जो k है, यानी कि k क्या है आपका, a मल्टीप्लाई बाय b ही क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय b k होता है ना। तो मेरा जो k है वो दे के रखा है, k 120 दिया हुआ है, करेक्ट है। ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो k है मेरा 120 दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि हमारा जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है, हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू k है ना। तो हमारा a दिया हुआ है 12, मल्टीप्लाई बाय b कितना दिया हुआ है नहीं पता है, तो b का b लिखेंगे हम लोग। ये मुझे पता है क्या, ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, मुझे पता नहीं है b कितना है। तो b की जगह पे मैंने b लिखा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि k का वैल्यू दैट इज a मल्टीप्लाई बाय b जो है वो 120 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो b कितना हो जाएगा, 120 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, जो कि आपका आएगा लगभग 10। ठीक है, तो b आपको मिल गया 10। तो मतलब आपने जो इसका वैल्यू निकाला, जो b का वैल्यू आपने निकाला है, यहाँ पे कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो आपने इस तरह से निकाल लिया, करेक्ट है दोस्तों। आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा कि कितना इजी है ये। बस आपको क्या पता होना चाहिए था दोस्तों, फॉर्मूला जो है दोस्तों वो पता होना चाहिए था। और इन दिस वे वी आर कैलकुलेटिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि आपको ऐसे बॉक्सेस बना के दे दिया जाएगा, कुछ जगह छोड़ दिया जाएगा एंड आपको बोलेगा इसका जगह फिलअप करके दिखाओ, सॉल्व करके दिखाओ। तो आपको इस तरह से अलग से सॉल्व करना है और ब्रैकेट में यानी कि जो आपका बॉक्सेस है उसमें अलग से फिलअप करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ गया। अब थर्ड एंड फोर्थ भी आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड
थर्ड में कराने जा रहा हूं। थर्ड में आप देखोगे थर्ड कंडीशन मेरा कौन सा है, ये वाला कंडीशन है जिसमें सिर्फ ए बोला है, तो मुझे ए का वैल्यू दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना दिया है थर्ड कंडीशन में, 15 दिया हुआ है। करेक्ट है दोस्तों। तो आपका जो थर्ड कंडीशन है ए का वैल्यू 15 दिया हुआ है, बी मुझे पता नहीं है, तो बी मेरा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। बी मुझे नहीं पता है, करेक्ट है, बी मुझे अगेन नहीं पता है। लेकिन आप जब देखोगे यहां पे कि जो ए मल्टीप्लाई बाय बी है, अगेन यहां पे आप देखोगे तो ए मल्टीप्लाई बी को भी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, 120 ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ए मल्टीप्लाई बाय जितने भी होंगे वो 120 ही आएंगे। करेक्ट है दोस्तों। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं अगेन ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू के, और यहां पे ए मेरा कितना है 15 है, बी हमें निकालना है, एंड के मेरा 120 है, तो बी विल बी इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 15 विल बी इक्वल टू 15। 8 जा होता है 120, तो हमारा बी कितना मिल गया यहाँ पे 8 मिल गया, और यहाँ पे 120 आना ही है। तो मेरा बी कितना मिल गया दोस्तों, 8 मिल गया। करेक्ट है दोस्तों। अब यहां पे मैं सीधा चल रहा हूं थर्ड तो हो गया हमारा फोर्थ कंडीशन पे। फोर्थ कंडीशन क्या बोला है यहाँ पे, फिर से आप ध्यान से देखो। फोर्थ कंडीशन में मुझे ए निकालना है, मतलब ए मेरा क्वेश्चन मार्क है, बी मेरा कितना है 4 है, और ऑब्वियसली आपका जो ए मल्टीप्लाई बाय बी होगा ये 120 आना ही आना है। करेक्ट है, क्योंकि हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन की ए भी 120, ए भी 120, 120, 120, क्योंकि अलग नहीं कर सकते ना, क्योंकि ए मल्टीप्लाई बाय बी मिलके 120 आना ही चाहिए। के का वैल्यू हमने निकाल लिया ना 120, तो ये के ही है, ये पूरे में 120 ही आएंगे। यहाँ पे भी 120, यहाँ पे भी 120, यहाँ पे भी 120, यहाँ पे भी 120, हर जगह 120 आना ही, क्योंकि आपने पहले ही निकाल के रखा हुआ है कि कोई भी हो ए मल्टीप्लाई बाय बी जो है के होगा, और के का वैल्यू आपने निकाल के रखा है 120, तो चारों बात से उसमें 120 आएंगे, ये आपको पता चल गया। करेक्ट है। तो मुझे ए यहाँ पे नहीं पता है, बी पता है, तो के मुझे 120 पता है, तो मैं सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला जो है ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू के यूज कर सकता हूं। ए मुझे पता है कितना है, ए नहीं पता है, सॉरी ए निकालना है मुझे, तो ए की जगह पे ए रखा। बी मुझे पता है इस बार 4 है, इज इक्वल टू 120, तो अब मैं निकाल सकता हूं ए विल बी इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 4 विल बी इक्वल टू 30। तो इस बार मुझे ए का वैल्यू मिल गया 30, यहां पे पुट ऑन कर दो, मिल गया आपको आंसर। तो आप देख सकते हो कि हमने किस तरह से इसको सॉल्व करके आपका जो टेबल था, जो भी जगह इसमें खाली था, हमने फिलअप कर दिया एंड बहुत अच्छे से सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो समझ में आ गया रहेगा। बहुत ईजी है, बस आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों, ये फॉर्मूला डायरेक्ट वेरिएशन का अलग होता है, इनडायरेक्ट वेरिएशन का आज सीखा हमने, इनडायरेक्ट वेरिएशन या फिर इनवर्स वेरिएशन भी बोलते हैं इसको। तो इनवर्स वेरिएशन का किस तरह से हमने सॉल्व करके आंसर निकाले, ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 100% समझ में आ गया रहेगा दोस्तों। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला था कि आज सिर्फ मैं इसको एक ही एग्जाम्पल कराने वाला हूं, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें और कंटिन्यूस प्रैक्टिस सेट जो कराऊंगा तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 4 आएगा, ठीक है, कुछ टाइम के बाद आएगा, आपको पता ही है कि एक वीक का गैप होता है। तो जैसे हमारा अगला जो मैथ्स का लेक्चर वीडियो आएगा उसमें आपको प्रैक्टिस सेट जो है इसका हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। बस आपको कुछ रिमेनिंग एग्जाम्पल्स जो है सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, प्रीवियस लेक्चर्स देखते रहना है हमारा, एंड बस अगले वीक का इंतजार करना है। और कंटिन्यूसली आपको कल भी हमारा सोशल स्टडीज का लेक्चर वीडियो मिलना ही है, तो हर एक सब्जेक्ट का मिलता ही रहता है, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए एंड रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। तो कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर करो। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।